हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो चल रहा था टॉपिक हमारा, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है एंड दैट इज़ द बेस्ड ऑन सिंक्रोनाइजेशन। हमने इसको क्लासीफाइड किया था दो तरीके से। फर्स्ट is the independent process and second is the cooperative process. Independent process means execution of one process that does not affect the execution of another process, and a cooperative process means execution of one process affect the execution of another process. ठीक, तो जब तक कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो चैप्टर है, जो टॉपिक इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है ना। देन उसके बाद हमने बात करी थी आपसे रेस कंडीशन की। तो बेटा, रेस कंडीशन एक अच्छा पार्ट है जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आता है। ठीक है ना। जहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा का लॉस होता है, वहां पर हमारा कंडीशन राइज होती है। रेस कंडीशन वो जब होती है जब टू और मोर प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। दो प्रोसेस से ज़्यादा एक ही साथ एग्जीक्यूटेड करते हैं। किसको? शेयर्ड मेमोरी को, या फिर बात करें हम शेयर्ड वेरिएबल्स को, या बात करें हम शेयर्ड रिसोर्सेज को बात करते हैं। वो भी कौन से शेयर्ड रिसोर्सेज को? जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे अभी हम क्रिटिकल सेक्शन की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अब हम डिस्कस करेंगे, वो क्रिटिकल सेक्शन ही है हमारा। तो पहले रेस कंडीशन थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग सेम कोड और any shared variable, in that condition there is a possibility that output or the value of shared variable is wrong. Definitely wrong आ सकती है। जो shared variable की वैल्यू जो है वो wrong आ सकती है, बिकॉज वहाँ पर क्या है, हमारी concurrency नहीं है। दैट मीन्स सिंक्रोनाइजेशन नहीं है वहाँ पर। अगर सिंक्रोनाइजेशन होगा वहाँ पर तो वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है फॉल्ट नहीं आएगी, डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी। ठीक है। जहां पर वैल्यू रॉन्ग आएगी और डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ रेस कंडीशन। उसी को हम रेस कंडीशन कहते हैं। ठीक है ना। दैट इज अ प्रोग्राम के अंदर हम कोडिंग पार्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो तरह की कोडिंग होती है। एक तो होती है हमारी कोडिंग जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्शन, एक होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन मीन्स दैट इज ए शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड एरिया, जिसको हम शेयर करते हैं। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर करता है। ठीक है ना। तो हमारा शेयर्ड वैल्यू का मतलब नहीं है कि दो ही प्रोसेस शेयर करें। शेयर वैल्यू का मतलब है कि 1 to n, मोर देन 1 2 3 4 5 6 एंड टिल n, कितने भी प्रोसेस हों वो सब उस शेयर मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि कौन सा पार्ट जो है हमारा रॉन्गली रीड होता है और जिसके कारण हमारी रेस कंडीशन आती है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन पे हम फोकस डालते हैं। ठीक है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, व्हेन, वही चीज बात करें, व्हेन मोर देन वन प्रोसेस एक्सेस सेम कोड सेगमेंट, दैट सेगमेंट कोड इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन। वो सेगमेंट कोड जहां पर हमारा दो या दो से अधिक प्रोसेस जो हैं वो सेम टाइम पर एक्सेस करते हैं, उस सेक्शन को बोलती हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है ना। अदरवाइज हर प्रोसेस के अपने जो प्राइवेट सेक्शन है वो तो इंडिविजुअली रन हो रहे हैं, उनका इंस्ट्रक्शन जो है रन हो रहा है, बट जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है शेयर्ड पार्ट। तो शेयर्ड पार्ट के अंदर हमारा जो है वहां पर जो सेगमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको सब सब सारे प्रोसेस एक्सेस करते हैं। तो वहां पर उससे क्या होता है, रिजल्ट जो है हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कंटेन शेयर्ड वेरिएबल, रिसोर्सेज, that means shared resources or shared variable which needed to synchronize to maintain consistency of data value. that means कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से वो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट जो हमारा वो सिंक्रोनाइज हो जाए, जिससे कि डेटा का कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन हो जाएगी और हमारी एक्यूरेसी भी जो है वो इफेक्टिवनेस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ओवरऑल बात करें तो क्या इसकी डेफिनेशन निकलती है, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूज टू डिजाइन, critical section problem is used to design a set of protocol which can ensure that race condition among the process will never arise। कहने का पर्पज है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम इसके लिए टेक्निक या मैकेनिज्म यूज करेंगे जिससे कि हमारी वो रेस कंडीशन जो है वो कभी भी अराइज ना हो।
ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज़ को सॉल्व समझ लेते हैं कि क्या होता है क्रिटिकल सेक्शंस। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने इसमें लिया है, लेट मान लेते हैं काउंट इज ए शेयर वैल्यू। जो दो प्रोग्राम है, ठीक है ना, दो प्रोसेस हमारे, प्रोसेस या प्रोग्राम एक ही बात है। आप अगर मान लीजिए प्रोग्राम कहेंगे या प्रोसेस कहेंगे, जो रन स्टडी में होगा, जो रेडी क्यू में पहुंच गया प्रोग्राम, वो आपका प्रोसेस बन गया। तो हमारे मुंह से कभी अगर प्रोग्राम में प्रोसेस निकले तो सब दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। सो बात करते हैं काउंट। काउंट ये शेयर वेरिएबल, दोनों प्रोसेस के लिए ये काउंट जो है शेयर्ड है। शेयर्ड वेरिएबल मतलब हम इस बात को कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट है। क्रिटिकल सेक्शन में हमने काउंट को माना है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने इस दोनों पार्ट में, दोनों प्रोसेस के लिए हमने इसको शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो एक ओवरऑल अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, तो देखिए कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो इसमें इंक्लूड हेडर फाइल्स होती है, वॉइड मेन जो मेन फंक्शन होता है, उसके बाद हम इसके अंदर पूरा कोड लिखते हैं। अब देखिए इस कोड में दो पार्ट में हमने इस कोड को बनाया है। दैट मीन्स पहला लिया है नॉन क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद हमने ये लिया है देखिए क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद फिर हमने नॉन क्रिटिकल सेक्शन लिया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ ये कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, एक कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है। तो ये तो किसी इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए है ना, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। दिक्कत हमारी कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होती है, जहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन है और इस क्रिटिकल सेक्शन को कोई दूसरा या तीसरा जो भी है, हमारे नंबर ऑफ एन जो भी प्रोसेस हैं, वो इसको असाइन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर लेते हैं। दैट मीन्स कि इस शेयर्ड वाली चीज़ को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है। ठीक है, मान लीजिए देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए P1 और P2 दो प्रोसेस हैं। ठीक है ना, हेडर फाइल्स लिया, वॉइड एंड मेन फंक्शन लिया। उसके बाद देखिए ए और बी इस प्रोग्राम के लिए जो हमने दो वेरिएबल है हमारे, उनके लिए कोई भी ये वाला पार्ट जहाँ पे वो असाइन कर रहा है, जो भी कोडिंग कर रहा है, वो पार्ट जो है हमारा वो नॉन क्रिटिकल पार्ट है। बट क्रिटिकल पार्ट जो बता रहे हैं हम कौन सा, आपका काउंट। और काउंट को देखिए हमने क्रिटिकल में मान लिया है कि ये जो वो हमारा जो है ये P1 प्रोसेस है, ये काउंट प्लस प्लस कर रहा है और P2 काउंट को माइनस माइनस कर रहा है। अगर दोनों ही सेम टाइम पे आएंगे, देखिए एक की वैल्यू प्लस हो रही है, एक की वैल्यू माइनस हो रही है सेम। तो क्रिटिकल सेक्शन वाला जो पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले हमने चेक पॉइंट्स लगा दिया। दैट मीन्स कि हमने गेट खड़ा कर दिया है। उस गेट का नाम रख दिया हमने एंट्री सेक्शन, कि जब तक इस एंट्री सेक्शन को पास नहीं करेगा कोई भी प्रोसेस वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। ठीक सेम चीज जब इस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद उसको वहां पर एग्जिट सेक्शन को पास करने पड़ेगा, तभी वो उस प्रोग्राम को उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकाल पाएगा। ठीक, तो हमने इस तरीके से कोडिंग कर दी है कि एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन हर एक प्रोसेस के साथ हमने जोड़ दिए हैं। ठीक, जब तक ये एंट्री कर जब इस सेक्शन में आएगा, तो दैट मीन्स कि जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या होगा, वो ये एंट्री सेक्शन की जिम्मेदारी बनती है कि अब कोई अगर दूसरा प्रोसेस आता है तो वो उसको होल्ड करेगा जब तक कि पहले वाला प्रोसेस एग्जिट नहीं हो जाएगा। जब पहले वाला प्रोसेस एग्जिट होगा देन वो फॉरवर्ड करेगा मैसेज एंट्री सेक्शन को कि भाई मैं खाली हो गया हूं, अब यहां पर कोई दूसरा प्रोसेस आ सकता है। ठीक, अब दूसरी बात करें हम कि मान लीजिए हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा सकते हैं क्या किसी प्रोसेस को किसी भी टाइम पर? डेफिनेटली हम किसी भी पॉइंट पर उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कराकर दूसरे प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। बट इन केस अगर कोई प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कराने पर प्रोसेस तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरे पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोसेस आ गया तो दूसरा प्रोसेस जब तक नहीं आ सकता है जब तक वो प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। दिमाग में रख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हो सकता है लेकिन दूसरा प्रोसेस उस कॉन्टेक्स्ट उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता जब तक कि पहले वाला प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना निकल जाए। ठीक है ना। और हमने बात एक बार फिर बता देते हैं कि कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई ऐसी टेक्निक हम यूज करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई कोडिंग करेंगे जिससे हम एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन, इस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हम दो सेक्शन क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को एंट्री करते वक्त एंट्री सेक्शन के से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसे एग्जिट सेक्शन से गुजरना पड़ेगा। रिमाइंडर सेक्शन इज दैट कि मान लीजिए इनपुट आउटपुट्स की जरूरत होती है, अदर रिसोर्सेज की जरूरत होती है, दैट इज अ रिमाइंडर सेक्शन होता है। बट क्रिटिकल सेक्शन इज अ शेयर्ड
सेक्शन। ओके, सो ये जनरल स्ट्रक्चर हमने बनाया है किसी प्रोसेस के लिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो किस तरीके से हमारा वर्क करेगा। तो अब हम मैकेनिज्म बताएंगे, वो मैकेनिज्म बताएंगे जिससे हम इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करें कि इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस वैलिड प्रोसेस आएगा, और जो अदर प्रोसेस जो से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो क्या होंगे, वो उस वक्त जब तक क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस रहेगा वो वेट करना पड़ेगा, वो होल्ड रहेंगे वो जब तक, ठीक है ना, जब तक कि उसका एग्जिट सेक्शन से वो नहीं निकलेगा वो। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से हम इसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं, कौन कौन सी इसकी मैकेनिज्म है। तो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म है हमारे पास, ये 4 टाइप के मैकेनिज्म लिए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इसके ऊपर भी, कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं क्रिटिकल सेक्शंस के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है प्रोग्रेस, तीसरी है बाउंडेड वेट, और चौथी है नो अजम्पशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीपीयूज हो सकते हैं उसके अंदर, या स्पीड ऑफ हार्डवेयर वगैरह के बारे में हो सकती है बात, ठीक है। जो पहली दो हैं हमारे पास, दैट मीन्स की म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, दैट इज द प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी है, मैंडेटरी है। कोई भी प्रोसेस जब होगा हमारा तो वो इन दोनों फेसों से होकर, इन दोनों मैकेनिज्मों से होकर तो उसे निकलना ही पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो अदरवाइज कोई प्रोसेस अगर इन दोनों प्रोसेस से होकर नहीं निकलता है, दैट मीन्स कि वो प्रॉब्लम में फॉल्ट है और वो हमारा सक्सेसफुली रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। दैट मीन कोई प्रोसेस इन दो पॉइंटों से तो उसको होके निकलना ही पड़ेगा, दैट इट शुड बी फॉलोड बाय एनी प्रोसेस। ओके, बाउंडेड वेट एंड नो अजम्पशन ये सेकेंडरी और ऑप्शनल है, ठीक है ना। कोशिश करना चाहिए हर प्रोसेस को कि वो इन्हें भी फॉलो करे, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल और सेकेंडरी। बट फर्स्ट एंड सेकेंड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, बोथ आर मैंडेटरी एंड कंपल्सरी फॉर एनी प्रोसेस। चलिए अब इंडिविजुअली हर एक के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता क्या है कि मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई प्रोसेस आ जाए तो अदर जितने भी प्रोसेस हैं वो बाहर वेट करेंगे, जो एंट्री सेक्शन है वो उनको एंट्री ही नहीं देगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। दैट मीन्स डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लाइज दैट वन प्रोसेस कैन बी inside the critical section at any time if any other process require the critical section that must be wait until it is free, जब तक कि वो फ्री नहीं होगा कोई नहीं आ सकता है। लाइक दैट हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप वॉशरूम में हैं और वॉशरूम के अंदर उसके अंदर से आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया है और आप उस क्रिटिकल सेक्शन में बैठे हुए हैं। इन केस अगर कोई दूसरा आ जाता है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट the part of safety and or consistency, that is the part of unsafety and inconsistency. So पर्पज ये है कि आप ही सोचिए कि अब वॉशरूम में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एंट्री कर रखी है, दैट मीन्स हमने लॉक लगा रखा है अंदर से। जब हमने अंदर से लॉक लगाया था दैट मीन्स कि आउट जो भी होगा, थर्ड जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी प्रोसेस होगा, जो भी पर्सन होगा वो वेट करेगा अनटिल जब तक पहले वाला एग्जिट ना हो जाए, ठीक है ना। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी यही कहता है कि जब कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो बाहर जितने भी प्रोसेस होंगे वो वेट करेंगे जब तक उस क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके लिए हम कोडिंग करें, कोई मैकेनिज्म लगाएं, ये जो भी हम इसके अंदर कोई भी टेक्निक का यूज करें हम, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। दो या दो से अधिक प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस जो हैं हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रोसेस एक नहीं हो सकता, प्रोसेस 1 to n हो सकते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक कोड को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सेम चीज क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस आ जाएगा तो और अदर प्रोसेस विल बी वेट अनटिल ये जब तक कि बाहर नहीं निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये था पहला मैंडेटरी फील्ड सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। अब दूसरे फील्ड की बात करते हैं। सेकंड इज अ प्रोग्रेस। अब मान लीजिए कोई दो प्रोसेस है हमारे, उनमें से एक प्रोसेस को तो क्रिटिकल सेक्शन में जाना है,
या उसको रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन से शेयर कोड की, और मान लीजिए किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन की जरूरत ही नहीं है, उसे नीड ही नहीं है किसी शेयर पार्ट की, तो क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में उसका जाना जरूरी है? नहीं। सो डेफिनेटली मान लीजिए दो ही प्रोसेस है हमारे पास, उनमें से एक को जाना है और एक को नहीं जाना है, एक को जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट। सो अगर फर्स्ट वाला पार्ट सीधा एंटी सेक्शन में आएगा, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन तो हमारा खाली पड़ा है, बट इन केस फर्स्ट वाला आना चाहता है लेकिन सेकंड वाला उसको स्टॉप करता है, कुछ तरीके की कोडिंग या मैकेनिज्म बनाई गई है। मान लीजिए कि फर्स्ट वाला तो आना चाहता है, सेकंड वाला नहीं आना चाहता है, लेकिन फर्स्ट वाला आने चाहता है और सेकंड वाला उसको रोक रहा है, उसको नहीं आने दे रहा है। दैट मीन्स कि कुछ खुद तो करेगा नहीं और पहले वाले को भी नहीं करने दे रहा है। आजकल हमारे यहाँ यही चल रहा है, खुद कुछ मत करो और दूसरे को भी मत करने दो। सेम दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेस प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो याद रखिए कि खुद भी करो प्रोग्रेस और दूसरे को भी करने दो प्रोग्रेस। दैट इज द सेकंड मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो रेस कंडीशन राइज हुई उसमें सेकंड पार्ट था हमारा कि हमारा पहला जो था म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। सेकंड मैकेनिज्म तो जो थी हमारे सिंक्रोनाइजेशन करवाने के लिए वो थी हमारी कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिसको आना है वो आए और जिसको नहीं आना है वो टांग ना अड़ाए, ठीक है ना। सो दैट इज द प्रोग्रेस। ओके, एंड थर्ड इज द बाउंडेड वेटिंग। मान लीजिए कोई प्रोसेस को क्या है कि दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2। P1 एंटी सेक्शन में आया, क्रॉस कर गया, क्रिटिकल सेक्शन में आया, एग्जिट हो गया, फिर दोबारा लूप घुमा, फिर दोबारा से P1 एग्जीक्यूशन उसमें उसको एंटी सेक्शन की जरूरत पड़ी, फिर दोबारा से वो एंटी सेक्शन में आया, फिर एग्जिट हुआ, फिर तीसरी बार से जरूरत पड़ी। अब मान लीजिए इस तरीके से अगर अब मान लीजिए बाउंड्री वेटिंग में मान लीजिए कि देखिए जैसे कि इसमें मान लीजिए दो प्रोसेस हमारे दो प्रोसेस हैं, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है ना। फिर दोबारा लूप चलता है, फिर इसी में पहुंचता है ये, फिर एग्जीक्यूट हुआ दूसरी बार, फिर इसको क्रिटिकल सेक्शन की जरूरत पड़ी, फिर लूप में आया, ये पहली बार भी वेटिंग करता रहा, फिर दोबारा वेटिंग करता रहा, फिर तीसरी बार गया, फिर वेटिंग करी, फिर 4 बार गया, फिर वेटिंग करी। अब मान लीजिए एंड टाइम तक गया और ये वेटिंग ही करता रहा एंड टाइम तक, तो बेटा दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बाउंडेड वेटिंग, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो इन्फिनिटी टाइम तक वेटिंग ही करता रहे। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये बाउंडिंग वेटिंग मीन्स दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। एक प्रोसेस के पास एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होना चाहिए। इट्स नॉट अवेट एंडलेस, एंडलेस मतलब इन्फिनिटी तक वेटिंग नहीं होनी चाहिए टू द एक्सेस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, कि हमें पता लगेगा कि जी P2 को एक्सेस नहीं हो पा रहा है, P2 बेचारा बैठा हुआ है कि वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और ए बार बार लूप कर करके खुद ही चले जा रहा है वो। तो दैट मीन्स 1 2 3 अरे कहीं ना कहीं तो 4 के बाद ही मिल जाए इसको एक बार, दैट इज अ कंसिडरेबल। बट क्या होना चाहिए कि बाउंडेड वेटिंग नहीं होनी चाहिए, कि पता लगे कि एंड प्रोसेस तक वो चले जा रहा है पहला वाला, जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो अपना प्रोसेस चलता जा रहा है। अगर उसे 100 बार जरूरत पड़ी तो 100 बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है और P2 बैठा हुआ है। दैट इज अ बाउंडेड वेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड फोर्थ इज नो अजम्पशन, दैट मीन्स कि रिगार्डिंग ऑफ CPU की बता देते कहें कि इसका प्रोसेसर इतना हाई है, इसकी स्पीड ऑफ हार्डवेयर अच्छा है इसका, है ना, इसकी रैम अच्छी है, और दैट मीन्स कि कह सकते हैं इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ से हमारी सिंक्रोनाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मैकेनिज्म हमें यूज़ करनी है वो मैकेनिज्म चाहे हमारी P1 पे यूज़ करें, P1 प्रोसेसर के लिए यूज़ करें, चाहे P4 के लिए करें, चाहे कोड टू ड्यू के लिए यूज़ करें, चाहे हमारा जो इस वक्त जो भी प्रोसेस लेटेस्ट चल रहे हैं उनके लिए, मैकेनिज्म इज़ ऑलवेज सेम। आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपका प्रोग्राम इस पीसी पर भी सेम चलना चाहिए, उस पर भी वही आउटपुट होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आपका इस पर आउटपुट अलग आ रहा है उस पर आउटपुट नहीं होना चाहिए इस तरीके। दैट मीन्स कि जो है ये हार्डवेयर CPU की, या फिर बात करें हम किसी और अदर सॉल्यूशन की, कि अलग अलग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके कंपेटेबिलिटी या सॉल्यूशन होंगे। नो अजम्पशन कहने का पर्पज ये है कि जो प्रोग्राम जहाँ पे बनेगा वो वैसा ही हर जगह चलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द दो पार्ट जो हमारे बाउंडिंग विथ एंड नो अजम्पशन, दैट इज अ सेकेंडरी और ऑप्शनल पार्ट, ठीक है ना। बट किसी भी प्रोसेस को उन दो फेजों से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। फर्स्ट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड सेकेंड इज अ प्रोग्रेस, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, देखते हैं उसमें। सो बच्चों यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में कोई भी प्रोसेस है उसके लिए हमने क्या लिया है, एक एंटी सेक्शन है,
क्रिटिकल सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है, रिमाइंडर सेक्शन है। सी ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटी सेक्शन, दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिट सेक्शन एंड दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन, जो मैंने लिखा हुआ है। सेम दो प्रोसेस के बीच में बात करेंगे। अब हम करवाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन जो लिखा है मैंने इसमें देखिए वाइल वन का मतलब है कि ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइट लूप तक ये रन होता रहेगा जब तक कि ये कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज हो, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम जो है वो अनलिमिटेड है, दैट मीन्स है कि इनफाइनाइट लूपिंग पे चलता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो बात करते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने लिखे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए कि दो प्रोसेस है मेरे पास, P0 और P1, ठीक है ना। तो अब बात करें हम एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह कि हम दो वैल्यूज़ लेके चलेंगे कि 0 और 1 पे हम चेक करेंगे इनको कि क्या वैल्यूज़ होती हैं इसकी। तो देखिए प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अगर ये वाली कंडीशन मिलती है हमें, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा लूपिंग करता रहेगा जब तक ये कंडीशन मिलती रहेगी हमको। और हम इस कंडीशन से बाहर कब आएंगे, जब ये वैल्यू हमारी जो है वो ट्रू नहीं होगी। अगर ये वैल्यू ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम लूपिंग में आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे ही नहीं हम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार बात करते हैं वाइल लूप कहता क्या है। देखिए वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करता है कंडीशन को, चेक करने के बाद ये क्या करता है, ये यहां पर हमारे स्टेटमेंट को चेक करता है, दैट इज ओके। स्टेटमेंट चेक करने के बाद ये क्या करता है, दोबारा से इसको रिवर्स करता है, फिर चेक करता है कंडीशन को, और मान लीजिए ये फॉल्स होती है हमारी, तो ये क्या हो जाता है, ये एग्जिट हो जाता है, ठीक है ना, ये एग्जिट होता है। बट यहाँ पर जो हमने ये लिया है वाइल टर्न नॉट लेस देन 0, दैट मीन्स यहाँ पर जो वाइल लूप की हमने बॉडी नहीं ली है यहाँ पर कोई है, इट इज ओनली कंडीशन। यहाँ पे हमने इसे कंडीशन लिया है, ये कि ये ट्रैप की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ट्रैप मतलब है कि ये चीज चेक करेगा, ट्रैपिंग करेगा, ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि जब वो एंटी सेक्शन में आ रहा है और जब वो एंटी सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, तो ये इस चीज को ट्रैपिंग करेगा कि कहीं कोई दूसरा प्रोसेस उसी टाइम पर वो क्रिटिकल सेक्शन में न जा पाए। तो ये क्या करेगा, इसको ये यहाँ पर इसको जाने से रोकेगा, कि दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखिए हमने यहाँ कॉलम लिया है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर इसको क्या बनाया, दैट इज ए कंडीशन दी हमने यहाँ पर, हमने इसको लूपिंग नहीं बनाया, इसको हमने यहाँ कंडीशन दे दी हमने, ठीक है ना। सो अब बात करते हैं हम कि हम पहले 0 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम 0 पे लिए, देखिए 0 नॉट इक्वल टू 0 है, हमने लिए कंडीशन 0, दैट मीन नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हुआ ये गया, यहां से क्या हुआ, लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आने के बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है बेटा। अब क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद अब देखिए जब ये यहां से एग्जिट होगा, एग्जिट सेक्शन में आएगा, तो क्या करके जा रहा है, ये टर्न 1 करके जा रहा है। टर्न 1 का मतलब है फिर रिमाइंडर और एग्जिट हो गया। टर्न 1 का मतलब जैसे ही हम P1 पे पहुंचेंगे, अब P1 पे देखिए टर्न 1, अब यहाँ पे क्या है, टर्न 1 नो टर्न नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन टर्न 1 पे मिला हमें, नॉट इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये जो है यहाँ पे गया, यहाँ से लूप पे पहुंचा और ये लूप ब्रेक हो गया, लूप ब्रेक होने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में आया, क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद ये क्या हो, टर्न 0। टर्न 0 का मतलब है ये यहाँ से आया, दैट मीन एक चीज देखिए आप, यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करी, अब चलो एक यहाँ से चलो वो बात करते हैं, पहले यहाँ से एंट्री करी और एग्जिट करने के बाद वो P2 पे पहुंच गया, और P2 से एग्जिट करने के बाद वो P1 में आया, P1 से एग्जिट P2, दैट मीन जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ, आप देखिए इस प्रोग्राम में यही लिखा हुआ है हमने कि P1 P0 से निकल के P1 में जाएगा, P1 से निकल के P0 में आएगा, दैट मीन्स क्या है, ये तो राउंड रोबिन की तरह काम करने लगा ना हमारा। इसमें तो कहीं पर हमारा क्या कहते हैं, प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, ये तो बाउंड हो गया एक तरीके से, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा ना हमारा, इसमें प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। प्रोग्रेस तो ये होना चाहिए था हमारा कि दोनों का दोनों